दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। और मैं अपने उन दोस्तों साथियों की भी शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझसे मेरी खैरियत जाननी चाहिए जब मुझे ताख़ीर हुई वीडियोस अपलोड करने में, जिनमें भी रिसेंटली मुझे आयशा नूर का नाम याद है। थैंक यू आयशा, और बाकी उन सारे दोस्तों का भी जिन्हों को फ़िक्र हुई कि मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं की तो मैं खैरियत से हूँ कि नहीं हूँ। और यकीन माने कि आपका यही साथ, आपका यही प्यार जो है वो मुझे हौसला अफजाई देता है और मैं फिर वापस से जो हूँ अपने काम पे आ जाती हूँ। मैंने अब जब ये काम शुरू किया है तो इसको अपने बरकरार रखना है। हाँ, बीच में गैप आ जाते हैं, कोशिश करूँगी कि आइंदा ये ना इतना लंबा गैप ना आए, लेकिन फिर वही है कि अभी मैं खुद भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अवेकनिंग को जो है वो उसमें हर का अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग टाइम लगता है। बल्कि ये सवाल मुझसे अभी कमेंट्स में भी किसी ने पूछा कि आपकी अवेकनिंग में कितना अर्सा लगा आप फुली। तो हकीकत यह है कि फुली अवेकनिंग मेरी अभी भी नहीं हुई है और मैं अपने अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रही हूँ। मैंने अपनी पिछली बातचीत में भी कहा था कि जितनी पावरफुल सोल होती है या जितनी जितना भी बड़ा मिशन लेके आते हैं, उनको जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस कराए जाते हैं उनको उसी हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता अवेक करवाया जाता है। एकदम से अवेक अगर करवाएं तो वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मुझे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी अवेकनिंग कराई जा रही है, उस मेरी हीलिंग कराई जा रही है और उसी के साथ साथ मुझे अपग्रेड भी मेरा जो है वो डीएनए भी हो रहा है और सोल लेवल पे भी, अवेकनिंग का भी लेवल पे भी मैं जो हूँ अपने अपग्रेड कर रही हूँ। तो बस आप दोस्तों साथियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही आपसे कहना है कि आप जब मेरे लिए कोई भी दुआ करते हैं तो ये ज़रूर दुआ करें मेरे लिए कि मैं अपनी जो भी मेरी पावर्स हैं, जो भी मेरी एनर्जीज़ हैं, जो मेरे गिफ्ट्स हैं, जो मेरी एबिलिटीज़ हैं और जो भी मेरे अंदर सलाहियतें हैं, जो कि मेरी ज़्यादातर इतने अरसे, लंबे अरसे सोते रहने की वजह से जो है वो दबी हुई हैं, या जो भी नेगेटिविटी खिलाकर मुझे सारी मेरी पावर्स को, मेरी सलाहियतों को दबाया गया है, वो उनमें मैं अपने भरपूर तरीके से वापस आ जाऊं और मेरी सारी पावर्स, मेरी सारी सलाहियतें मेरे अंदर उभर आएँ, ताकि मैं अपने आप को भी हील तो हो ही रही हूँ, लेकिन जो मैं काम करने आई हूँ आप सबकी मदद करना, मुझे यही कहा गया कि ये तुम्हारा काम है। तो मैं अपने जो है वो पावर्स में, अपनी सलाहियतों में, अपनी जो भी मेरे गिफ्ट्स हैं उनको जब मैं पूरी तरह अपने अंदर उभार लूँगी या वापस से वो मुझे हासिल हो जाएंगे तो मैं आप सबकी और ज़्यादा अच्छी तरीके से मदद कर सकूँगी। अब मैं बात करती हूँ, पिछली बातचीत हमारी हुई थी उसमें मैंने कहा था कि हम आई थिंक मैंने जब नेगेटिविटी के लिए कहा था कि रिलीज़ करने के लिए हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने उस वक्त कहा था कि हमें बाथ लेने चाहिए, जिनमें मैंने जिक्र किया था कि हिमालयन सॉल्ट का आई थिंक और रॉक सॉल्ट का मैंने जिक्र किया था। तो उसमें मुझे अभी नहीं याद कि मैंने एप्सम सॉल्ट का उसमें किया था या नहीं किया था, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि हमें बॉडी स्क्रब यूज़ करनी चाहिए। तो उससे ये होगा कि जो हमारी बॉडी के ऊपर डेड स्किन होती है कभी कभी मौसम की वजह से या हमारी कभी कभी हमारी सेहत या डाइट की वजह से हमारी जो बॉडी के ऊपर डेड स्किन होती है वो नेचुरल तरीके से पूरी तरह रिमूव नहीं होती और वो हमारी बॉडी पे रहती है, जिसकी वजह से हमारे साथ नेगेटिविटी भी हम पे उतने ही असर करती है। तो अगर हम स्क्रब अपनी बॉडी पे यूज़ करते हैं तो हमारे ऊपर नेगेटिविटी के असर जो है वो नहीं होते। तो उसके लिए जब मैंने स्क्रब की बात की थी तो उसमें मेरा ये कहना था कि वैसे तो बहुत सारे स्क्रब्स हैं जो शॉप्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप वो स्क्रब यूज़ करें जिनमें सॉल्ट मौजूद है, हिमालयन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट, तो अगर ये इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, सी सॉल्ट, ये वाले सॉल्ट स्क्रब्स अगर आप लेके यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए। नहीं तो फिर मेरा अपना ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बेसन जिससे हम पकौड़े बनाते हैं ना, वो वाला बेसन आप ले लें, चिक पीस जो होता है वो बेसन लेकर और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें और उसको दोनों को मिक्स करके फिर उसमें पानी या आप अगर मिल्क ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा वो ऐड कर लें, और जो भी आप उसमें लेमन, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि लेमन थोड़ी सी परफ्यूम्स उसमें स्मेल आ जाए नाइस, तो वो कर लें। नहीं तो नॉर्मल अगर आप ये सब नहीं भी करेंगी ना तो सिर्फ आप जो है वो बेसन का पेस्ट बना के और उसमें सॉल्ट ऐड कर लें थोड़ा सा,
तो वो अगर आप बॉडी पे मल के उसके साथ नहाए तो आपको साबुन की भी जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर जरीना फजल बाई का मैंने जिक्र किया था, वो डर्माटोलॉजिस्ट थी और स्किन स्पेशलिस्ट, बहुत काबिल। तो डॉक्टर जरीना फजल बाई ने मुझे कहा था कि आप बेसन में पानी मिक्स करके उसका पेस्ट बनाएं। उसी से यकीन माने कि मैं ना शैम्पू करती थी ना मैं साबुन यूज़ करती थी, सर भी मैं बाल भी मैं अपने उसी से धोती थी और पूरी बॉडी भी, और उसके साथ वाकई मेरी स्किन अच्छी हुई थी। बेसन के साथ जो वो आपकी रंगत, जो ये हमारे स्किन पे डार्क लाइट पिगमेंटेशन मार्क आ जाते हैं या स्किन कलर टोन डिफरेंट होता है, तो वो भी आपका अच्छा होता है उसके साथ, तो वो आपकी स्किन क्लीन करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बेसन के साथ आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और या सॉल्ट आप डालेंगी और ड्राई हो जाएगी, तो कुछ भी आप थोड़ा सा उसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा, अगर परफ्यूम चाहिए तो आप जो है उसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। ये आप अपने तौर पे थोड़ा सा, तो आप वो बनाकर उसका पेस्ट और वो पहले चेक कर लें कि वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं। और उसके लिए आप ये कि हमारी जो यहाँ पे स्किन होती है, हमारी कोहनी के अंदर ये वाला हिस्सा जो है हमारे स्किन का, यहाँ पे आप कोई भी टेस्ट अगर किसी चीज़ का करना है यहाँ कर सकते हैं, या अपने कान के पीछे थोड़ा सा स्किन पे लगा के आप उसको चेक कर सकते हैं। तो वैसे ही इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर आप खुद से थोड़ी चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो बेहतर है कि उनको पहले आप हैश टेस्ट कर लें और उसको उसके साथ धो के और फिर उसको 2 दिन तक उसमें जो है उस जगह पे कुछ और चीज़ ना लगाएं, कोई क्रीम वगैरह ना लगाएं, और ये देख लेंगे कि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुए आपको। तो अगर वो आपको सूट करता है तो आप वो करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप अगर बाजार से खरीद सकते हैं तो वो यूज़ कर लेना। कोई भी स्क्रब आप जो आपको सूट करे, ये मैंने आपको इसलिए कहा था सॉल्ट वाला स्क्रब, इसलिए बोल रही हूँ कि नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए। वैसे तो बॉडी स्क्रब जो है बहुत ज़्यादा हमें बहुत सारे हमें शॉप से मिल सकते हैं, तो जो फिर आप प्रीफर करें, आपको जो दिल चाहे आप वो यूज़ कर सकते हैं। और आज की बातचीत जो मैं ज़्यादातर मेरा है इरादा वो है चाक्रा मेडिटेशन के लिए के ऊपर, जो कि मुझसे रिक्वेस्ट की थी निशात शेख ने बहुत अरसा पहले। सॉरी निशात, कि मैं वाकई इसमें बहुत डिले हो गई। आपने यहाँ मुझसे सवाल किया था